नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि डीएलएड बीटीसी सेकंड सेमेस्टर गणित अध्याय 2 पार्ट 6 लेके आया हूँ, घातांक और करनी। इससे पहले पार्ट 5 में अपने चैनल पर अपलोड करके डाल चुका हूँ अध्याय 2 के। जिन्होंने नहीं देखा वो मेरे चैनल पर जाके देख सकता है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट 5 मैंने डाला था घातांक और करनी का। उसमें मैंने सारे रूल्स बताएँ। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आपको ये पार्ट समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। पहले पार्ट 5 जाके देखिए, उसमें मैंने सारे घातांक करने के रूल्स बताए थे। आज मैं सारे रूल्स के दो क्वेश्चन कराऊंगा। पहले बहुत बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आप लोग सीख सकें। जो बच्चे जीरो से हीरो बनना चाहते हैं उनको मैं पहले छोटे छोटे क्वेश्चन कराऊंगा, फिर हाई लेवल तक लेके जाऊंगा। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, वीडियो स्किप करके मत जाना। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि घातांक करने के सारे रूल्स आपको मैं इसी वीडियो में सिखा दूंगा। बस शर्त ये है कॉपी पेन लेके बैठना और सारे नोट्स बनाते चलना। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें घातांक करने का नियम लगता ही लगता है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 2/3 की पावर 4 इंटू 2/3 की पावर 5। अब पहला जो रूल था वो x की पावर m इंटू x की पावर n। जब भी इनका बेस सेम होता है तो मैंने बताया था कि गुणा में घाते जुड़ जाती हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर m प्लस n। तो ये हमारा रूल नंबर 1 था। तो ऐसे देखिए दोनों के बेस सेम है, 2/3 और 2/3। तो दोनों का बेस सेम है तो इसका मतलब बेस ऐसे आ जाएगा और दोनों की पावरें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 4 + 5। तो हम इसको लिख सकते हैं 2/3 की पावर 9। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, हाई लेवल तक आपको क्वेश्चन इसमें के करा दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। -8/11 की पावर 2 इंटू -8/11 की पावर 11। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए दोनों के बेस सेम है, यहाँ पे भी बेस और यहाँ पे भी देखो -8/11 -8/11। तो जब बेस सेम है तो बेस का बेस ऐसे आ जाएगा -8/11 और गुणा में घाते क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 11 और 2 आपको हो जाएगा 13। तो बस डायरेक्ट आप आंसर इसका बता सकते हैं कि -8/11 की पावर 13। चलिए नियम नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। जब भी x की पावर m हो और x की पावर n हो और क्वेश्चन डिवाइड में दिया हो तो मैंने बताया था कि x की पावर m और अपॉन में x की पावर n होगा तो बेस सेम है तो m माइनस n हम इसको लिख सकते हैं। गुणा में घाते जुड़ जाती हैं और भाग में घाते घट जाती हैं। चलिए अब देखिए दोनों का बेस सेम है, यहाँ पे 5/9 और यहाँ पे भी 5/9। तो भाग में घाते घट जाएंगी तो बेस तो ऐसे आ जाएगा 5/9 और 7 में से 4 गए तो क्या आ जाएगा 3। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जी का। -4/5 की पावर 6 डिवाइड -4/5 की पावर 3। तो देखिए दोनों का बेस क्या है, यहाँ बेस सेम है तो -4/5 ऐसे आ जाएगा और 6 में से 3 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 3। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नियम नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। मैंने रूल नंबर 3 में बताया था कि किसी की पावर अगर m है और उसकी पावर n है, उसकी पावर o है तो हमेशा पावरों की क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है, m इंटू n इंटू o। तो ये आपकी मल्टीप्लाई हो जाती है। जब भी किसी के ऊपर पावर के ऊपर पावर दी होगी तो वो मल्टीप्लाई होगी तब जब ब्रैकेट लगे होंगे तब। तो देखो इसको मैं कैसे करूँगा, तो 2 तो ऐसे ही आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 4। तो 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24। तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 24। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं इसका। 5/9 ब्रैकेट में उसकी पावर 2 उसकी पावर 4। तो कैसे लिखेंगे 5/9 और 2 की पावर 4 तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 जा 8। तो 5/9 उसकी पावर कितनी हो जाएगी 8। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। आई होप ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नियम नंबर 4। बस नियम नंबर 3 में क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट लग जाते हैं और नियम नंबर 4 में क्या है, आपके ब्रैकेट नहीं लगे। तो ये क्वेश्चन देखिए कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर यहाँ ब्रैकेट लगा है तो घात के ऊपर घात गुणा कर देंगे। अगर यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा है तो याद रखना 3 की पावर जितनी होगी वही लिखते हैं। जैसे कि 5 ऐसे लिख लेंगे। अब 3 की पावर कितनी दे रखी है 2, तो इसका मतलब 3 इंटू 3। यहाँ जैसे हम कहते हैं ना 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। कैसे 2 इंटू 2 ही तो लिखते हैं 4। ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3 की पावर 2 मतलब 3 इंटू 3। तो 3 3 या 9 स्क्वायर हो गया ना। तो ऐसे देखिए 3 की पावर देखते हैं यहाँ पे जब ब्रैकेट नहीं लगा होता। तो 3 3 जा 9 तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी 9। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखते हैं।
अब 8 की पावर 4, 4 की पावर 2, तो 8 तो ऐसी बेस तो सेम ऐसी रहेगा। अब 4 की पावर 2 मतलब 4 इंटू 4, तो 8 का 8 आ जाएगा और 4 4 जा 16, ये हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन अगर यहाँ पे ब्रैकेट लगा होता इस क्वेश्चन में, अगर ऐसे लिखा होता कि 8 की पावर 4 और उसकी पावर 2, तो कैसे लिखते, तो 8 ऐसे आ जाता और इनकी मल्टीप्लाई हो जाती, तो 4 इंटू 2, तो 8 और 4 2 जा 8, तो 8 की पावर 8 आता। लेकिन यहाँ पे आ रहा है 8 की पावर 16, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट नहीं है। चलिए इसमें क्वेश्चन मैंने और लिखा है 5/9 की पावर 2 उसकी पावर 2, तो देखिए 5/9 ऐसे ही आएगा और 2 को हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, तो 5/9 और उसकी पावर कितनी हो जाएगी 4, यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। आई होप आपको ये चारों नियम समझ में आ गए होंगे। चलिए नियम नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। जैसा कि नियम नंबर 5 क्या होता है, किसी की पावर अगर माइनस में दी है, मान लो सपोज करो x की पावर -n दे रखी है, तो कैसे करते हैं, तो हमेशा व्युत्क्रम हो जाता है। मैंने बताया था ना, व्युत्क्रम का नियम लगता है। कौन सा लगता है, व्युत्क्रम का नियम, मतलब रेसिप्रोकल संख्याएं हो जाती हैं। जैसे कि 5 की पावर यहाँ कितनी दे रखी है 3, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो 5 के नीचे आपका कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए और संख्याओं को पलट देते हैं, ये 1 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, तो 1 ऊपर जाएगा और 5 नीचे, और जो पावर आपकी माइनस में थी, सॉरी, जो पावर आपकी माइनस में थी वो आपकी कायम हो जाएगी प्लस में, और यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे 2 की पावर -3 है, तो इसके नीचे आपका कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, तो 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे, तो देखिए 1 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे, और ये 3 जो हो जाएगा वो आपका कायम हो जाएगा प्लस में, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नियम नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहे हैं। नियम नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए रूट में 27 इसकी घात लगी हुई 3 उसकी पावर 1 इंटू रूट में 25 की घात 2 और उसकी पावर 1। जब भी क्वेश्चन ऐसा दिखेगा तो देखो मैं इसका आंसर डायरेक्ट भी बता सकता हूँ कि मुझे पता है 27 जो होता है वो 3 का क्यूब होता है, इंटू 25 जो होता है 5 का क्या होता है स्क्वायर होता है, तो 5 का, और 5 दिया 15, डायरेक्ट आपका इसका आंसर क्या आ गया 15। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, आपको इसको बेसिक से करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे रूट में 27 है और यहाँ पे अगर घात मैंने कल बताया था कि अगर किसी की रूट में ऐसे करके घात लगी है 2 तो उसका मतलब होता है 1/2, और अगर रूट में यहाँ पे 3 लिखा है तो उसका मतलब 1/3, अगर रूट में यहाँ 4 लिखा है तो 1/4 हो जाता है, और रूट में अगर यहाँ 5 लिखा है तो 1/5 हो जाता है। ये भी मैंने बताया था कैसे होता है। चलिए अब देखिए 27 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 27 को तो ऐसे ही रहने दो, और इस जो यहाँ पे पावर लगी ना, जो यहाँ पे इसकी घात लगी है 1/3 और उसके ऊपर 1 तो है ही, तो ऐसे लिख लेंगे ऐसे इनटू, देखिए 25 ऐसे लिख देंगे, और यहाँ पे करनी में 2 है तो 1/2, ऊपर तो आपकी पावर 1 है ही, आप गुणा कर लीजिए। तो देखिए ऊपर ऊपर की गुणा कर लेंगे, तो पहले 27 ऐसे लिख लीजिए, और ऊपर ऊपर की गुणा करेंगे तो 1 और नीचे गुणा करेंगे तो 3, फिर गुणा, फिर 25 का 25, अब देखिए ऊपर ऊपर की गुणा करेंगे तो 1 और नीचे नीचे की गुणा करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 2। अब वही चीज़ आ गई ना, जब भी मैंने बताया था ना, अगर 1/3 होगा तो उसको करनी में ऐसे लिख सकते हैं, और 1/2 होगा तो करनी में इसको ऐसे लिख सकते नहीं लिख सकते। तो देखिए यहाँ 1/3 आ गया तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, करनी में 3 गुणा, और इसको मैं 25 को करनी में 2 लिख सकता हूँ। तो मुझे पता है 27 जो होता है वो 3 का क्या होता है घनमूल, और 25 जो होता है वो किसका होता है 5 का वर्गमूल, तो 5 तियाँ आपका कितना जाएगा 15, यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको बेसिक तरीका बताया ताकि कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी मैथ सीख सके मेरे साथ। चलिए अब क्वेश्चन देखिए, इसमें तो रूट में दिया था, अब यहाँ पे आपकी पावर में दिया तो कैसे करेंगे, तो अभी मैंने बताया था 64 तो ऐसे ही रहेगा। अब जो ये 3 है ना नीचे, जैसे 1/3, ये 3 ही तो यहाँ पे रूट में आया है देखो, तो ये 3 जो होगा वो आपका यहाँ आ जाएगा, और उसकी पावर कितनी हो जाएगी आपकी 2 गुणा, ऐसे देखिए 27 जो है वो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे रूट में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और उसकी पावर 2, तब पावर 2 हो गई। तो अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब अभी मैंने बताया था ना 1/3 होता है, 1/3 लिखो या ना लिखो, तो मुझे पता है 64 यहाँ पे क्यूब लगा हुआ है, इसका मतलब क्यूब होगा, तो ये 4 का क्या हो जाएगा क्यूब, तो उसकी पावर 2 रही गई, ऐसे लिख लो। अब यहाँ पे देखो 27 जो है वो क्यूब बनना किसका 3 का, और उसकी पावर तो आपकी 2 है ही। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16 गुणा 3 का स्क्वायर 9, अब इनकी गुणा कर लो, 9 6 54, 5 हासिल दिए, 9 1 कम 9 और 9 5 14, 144 आंसर आ गया। मैं इसका आंसर डायरेक्ट भी बता सकता था कि 64 जो है इसके नीचे 3 लिखा है ना, तो 4 का क्यूब होता है,
27 जो है वो 3 का क्यूब होता है और इस पर मैं रूट चढ़ा देता, तो 4 दिया 12 और मुझे पता है 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। मैं इसका आंसर ऐसे बता सकता था, लेकिन आपको बेसिक तरीके से मैं समझा रहा हूँ ताकि कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी मैथ मेरे साथ सीख सके। चलिए नियम नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। मैंने बताया था x की पावर अगर m है बराबर में y है, अगर इसका पक्षांतर करते हैं मतलब इधर की संख्या हम उधर ले जाना चाहें तो कैसे ले जाएंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन लिखा है मैंने, x की पावर 3 बराबर में 5 है, इस पावर को मुझे उधर ले जाना है, तो देखिए x ऐसी रहेगा 5 ऐसी रहेगा और इस पावर को जब हम बराबर के उधर ले आएंगे तो 1/3 में आ जाएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और मैं इसको रूट में 5 और 3 ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि अगर किसी की घात 3 लगी है तो उसको मैं 1/3 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आंसर ये भी सही है आपका और ये भी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखते हैं। जैसे m की पावर 2 बराबर 4, तो m अपनी जगह 4 अपनी जगह और ये 2 जो है उधर चला जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। अब देखिए 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट में 2 होता है नहीं होता है। देखिए रूट का मतलब ही 1/2 होता है, रूट का मतलब ही 1/2। अगर रूट में 3 लिखा है तो 1/3, तो ये रूट का मतलब यहाँ पे चढ़ के आ जाएगा यहाँ पे, तो मैं कह सकता हूँ m बराबर 4 किसका स्क्वायर होता है, हमें पता है 2 का होता है। ये कैसे आता है वो भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर नहीं समझ में आया तो देखो मैं बता दे रहा हूँ। अगर रूट में 4 लिखा है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। तो इस रूट से इस घात से ये रूट कैंसिल हो जाता है। जैसे मान लो सपोज करो यहाँ पे 27 लिखा हुआ है और यहाँ पे पावर 3 लगी, तो इसको मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ और रूट में 3, तो इस घात से ये करनी कट जाता है तो आपका 3 आ जाता है। तो इसका मतलब 27 जो है वो 3 का घनमूल होता है। चलिए नियम नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें मैंने बताया था x इंटू वाई इंटू जेड की पावर अगर m है तो हम ये जो पावर है ना इस सबके ऊपर लगा देते हैं। जैसे कि 2 इंटू 4 इंटू 5 की पावर 2, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो देखिए 2 का पावर 2 दिया हुआ है तो 2 2 जा 4, 4 की पावर 2 दिया है तो 4 4 जा 16, मतलब 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। इसको यहाँ भी छोड़ सकते थे, यहाँ भी छोड़ दो। अगर नहीं पूरा अगर करना है आपको ऑप्शन में दिया हुआ आंसर तो आप आंसर भी इसका कर सकते हैं। देखिए 25 चौक 100 ऐसे लिख लो और इंटू 16, अब इनकी गुणा कर दो, 16 कम 16 और डबल 0, तो 16 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। 4 की पावर यहाँ पे कितनी थी 3, तो 4 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। अब इसको यहाँ भी छोड़ दो, अगर क्वेश्चन में दिया नहीं दिया है तो 4 का क्यूब कितना होता है 64 और 5 का क्यूब 125 इंटू 3 का क्यूब 27। अब इनकी आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1,92,000 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसको चेक कर लेना आप। चलिए नियम नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। जैसा कि नियम नंबर 9, अगर रूट में x लिखा है और उसकी पावर या घात 1 लगी हुई है या a लगी हुई है, x की घात अगर b लगी है और x की घात अगर c लगी है, तो कैसे क्वेश्चन को करते हैं मैंने बताया था। तो देखिए x तो कॉमन आ जाता है यहाँ पे, और जो ब्रैकेट में लिखे हैं ना या रूट में जो रूट में लिखे a b c, तो ये आपके काय में आ जाएंगे प्लस में a b c। तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है √5√3 प्लस 4√3 प्लस 2√3, तो उसको कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3, तो हम 3 तो लिख ही लेंगे, कॉमन आ गया, और जो बच गया हमारा 5 4 2 5 4 2, तो इसको हम ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे 5 4 2 ऐसे करके। अब देखिए जोड़ लेंगे 5 4 9 और 2 11, तो 3 रूट में और 11, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 11√3 11√3, यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन मैंने और लिखा है, देखिए रूट में 5 की पावर 3, रूट में 5 की पावर 5, रूट में 5 की पावर 2, इसको कैसे करेंगे। तो देखो तीनों में बेस सेम है ना, तो √5 ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए जो बच गया 3 + 5 + 2, इसको ऐसे लिख लेंगे, तो रूट में 5 3 और 5 8 और 2 10, तो इसको हम ऐसे करके 10 लिख सकते हैं, तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10√5, ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नियम नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। अब जब भी रूट में कोई भी संख्या दे रखी, जैसे a रूट में b रूट में c, तो कैसे क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने बताया था पूरा रूट में ले लो a इंटू b इंटू c, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ऐसे करके कर देंगे। चलिए देखते हैं, तो देखो पूरे में रूट लगा सकते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई में है, तो 5 इंटू 4 इंटू 6, आप मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20 और 26 120, मतलब ऐसे भी कर सकते हो। देखो
5 चौक 20 और 20 की गुणा 6 से करेंगे तो 6 दूनी 12 और 0 का 0, तो 120 ही तो आएगा। और वो भी काय में रूट में आएगा, और रूट 120 खुलेगा नहीं, तो इसका मतलब यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रूट में 7 इंटू रूट में 4 इंटू रूट में 7। अब कैसे करें, तो सबको रूट में लिख सकते हैं हम, 7 इंटू 4 ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब मुझे पता है 7 7 जो होता है 49 होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 49 इंटू 4। अब 49 जो होता है वो 7 का वर्गमूल होता है, और जो 4 होता है वो आपका 2 का, तो 7 2 जा 40, यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नियम नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है कि x की पावर 0, अगर x की पावर 0 होता है तो उसका मान हमेशा कितना आता है, 1 आता है। ये मैंने नियम नंबर पहले भी बताया था और नियम नंबर 11 में भी बता रहा हूँ। चलिए इसके आज मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन यही है, 4/5 की पावर 7 डिवाइड 4/5 की पावर 7। तो कैसे करें, तो देखो दोनों के बेस सेम है और भाग में घाते घटती हैं, तो देखिए 4/5 तो सेम ही आएगा क्योंकि दोनों का बेस सेम है। देखिए 7 माइनस 7, तो देखिए 4/5 और 7 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 0। तो किसी की पावर अगर 0 आती है तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। 4 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 7 डिवाइड 4 की पावर 11। तो कैसे करेंगे, देखिए 4 की पावर 4 है और यहाँ पे देखो गुणा में लिखा हुआ है, तो दोनों का बेस सेम है तो बेस सेम आ जाएगा, और गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, तो 7 और 4 कितना हो जाएगा आपका 11 डिवाइड 7 की पावर 11। अब देखिए यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी, दोनों का बेस सेम है तो भाग में घाते घटती हैं, मैंने नियम नंबर 2 में बताया है। तो 4 का तो 4 आ जाएगा, और 11 माइनस 11, तो 4 की पावर 11 माइनस 11 का मतलब 11 में से 11 जाएगा तो कितना आएगा 0। तो 4 की पावर 0 का मतलब हम कह सकते हैं कि इसका आंसर कितना होगा 1। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।